रमेश बाबू लड़खड़ाते हुए मंदिर से आ रहे हैं और सामने पार्क की कुर्सी में आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। खुद को विश्वास दिलाते हुए अपने आप से कहते हैं, घर दूर हुआ तो क्या हुआ, इतना तो वह चल ही सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता है। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खोने लगता है। उस पर जाने कौन कौन सी बीमारियां भी लग जाती हैं। फिर तो बस दवाइयों के सहारे ही दिन कटते हैं। बेटे को कहा था कि वह मंदिर छोड़ दे, दर्शन करके तुरंत घर वापस आ जाएंगे। पर बेटे ने यह कहकर बात टाल दी कि ऐसा भी क्या मंदिर जाना जरूरी है। जब जाया नहीं जाता है तो क्यों जाते हो, घर पर ही रहा करो। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं साथ में जाऊं, मुझे और भी काम रहते हैं। रमेश बाबू चुप हो गए। बुढ़ापा क्या आता है, अपने ही बच्चे आंखें दिखाने लगते हैं। पहले मेरी बात बेटा मान लिया करता था, क्योंकि मेरी कुछ जवानी बाकी थी, कुछ रुतबा बाकी था, कुछ डर बाकी था। मगर जब से जवानी साथ छोड़ गई और बुढ़ापे ने शरीर में कदम जमाया, अच्छा भला शरीर कमज़ोर हो गया। त्वचा में दरारें पड़ती चली गई, अच्छी भली आंखों से कम दिखने लगा, अच्छे भले दांत एक एक करके गिरते गए। तब से रुतबा भी बूढ़ा हो गया, डर भी बूढ़ा हो गया और बेटे के हौसले बुलंद हो गए। बूढ़ा होने पर बच्चे अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बस मेरे लिए ही बेटे के पास टाइम नहीं है, घर से मंदिर 15 मिनट की दूरी पर भी नहीं है और इस पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। वैसे बेटा रोज़ शाम को अपनी पत्नी को घुमाने और उसके साथ शॉपिंग के लिए 2-3 घंटे का समय निकाल ही लेता है, पर अपने ही पिता के लिए उसके पास 10 मिनट का भी समय नहीं है। मन में यही सोचते हुए बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे चलकर घर पहुंच गए। दरवाज़ा जया जी ने खोला। जब ताकत नहीं है तो रोज़ रोज़ मंदिर क्यों जाते हैं, कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और कोई आपके साथ जाने को भी तैयार नहीं है। मुझसे भी नहीं जाया जाता है, अब घुटनों के दर्द से चलना भी दूभर हो गया है, नहीं तो मैं आपको ऐसे अकेले जाने ना देती। बोलते हुए जया जी अपने पति के साथ अंदर आ गई। बरसों की आदत है जया जया जी, जब तक सांस चलेगी तब तक तो मंदिर जाऊंगा। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ, क्या भगवान के दर्शन भी ना करने जाऊँ। अच्छा, अब नाश्ता लाकर दे दो, बहुत भूख लगी है। वैसे बहू ने क्या बनाया है, उन्होंने आतुरता से पूछा। जया जी बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में चली जाती हैं और 2 रोटी और अचार एक प्लेट में ले आती हैं। यह क्या, कल रात की बासी रोटी? यह तो मुझसे चबाई नहीं जाएंगी। कुछ गर्म नहीं है? आज क्या नाश्ता नहीं बना? बना था। नाश्ते में सैंडविच बने थे, पर बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही खा लिए थे। तभी रमेश बाबू की नज़र टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ी। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए, उनकी माँ ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की और उन्होंने जूठे लगाकर छोड़ दिए। वह गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं और ना ही कुछ कह कर सकते हैं। कहना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो उफ तक नहीं कर सकते। अब रहना है तो सहना पड़ेगा ही। जैसे दिन ऊपर वाला दिखा रहा है, देखना तो पड़ेगा ही। अब हमारे कितने दिन बाकी बचे हैं, क्या पता कब हमारा बुलावा आ जाए और कब इस दुनिया को हम अलविदा कह दें। जया जी उदास होकर बोली, पता नहीं किन जन्मों के दुष्कर्मों की सज़ा मिल रही है। इस जन्म में तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रमेश बाबू ठंडी रोटी के कौर चबाते हुए बोले, लेकिन दांत न होने की वजह से वह कौर भी चबा नहीं पाते हैं और भूखे ही रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहू कंचन रसोई में आती है और खाने की तैयारी करने लगती है। कंचन सास ससुर को देखकर मुंह बनाते हुए बड़बड़ाना शुरू कर देती है, तो दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं और पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपने लगते हैं। पर वह कहते हैं ना, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते हैं। बूढ़ी आंतों में इतनी ताकत नहीं होती है कि दिन भर भूखा रहा जाए। रमेश बाबू जया जी से कहते हैं, जरा बहू से रसोई में जाकर मेरे लिए गरम और नरम रोटी सिकवा देना, जो मेरे दांतों से अच्छे से चबाई जाए और मेरा पेट भर जाए। जया जी हिचकिचाते हुए रसोई में जाती हैं और बहू से पूछती हैं कि बेटा खाना कब तक। जया जी रसोई में जाती हैं तो बहू गुस्सा हो जाती है, आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया कीजिए। आप यही चेक करने आती हैं ना, मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ। बनाने वाली मैं हूँ,
मैं कुछ भी बनाऊं, लेकिन आप तो मेरी जासूसी करने के लिए आगे पीछे मंडराने लगती हैं। वैसे भी मैं अभी बच्चों के लिए और इनके लिए टिफ़िन बना रही हूँ। पापा जी को तो दिन भर खाने को चाहिए, कुछ काम धाम तो है नहीं। आप लोगों को बस ताक झाँक करना आता है। रोटी बनाकर रख दूंगी तो आवाज़ लगा दूंगी, आ जाना लेने के लिए। अब अपनी यह रोनी सूरत लेकर यहाँ से जाइए। मुझे परेशान मत कीजिए, मेरा हाथ जल गया तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। वह भुनभुनाती हुई बदतमीजी से बोली। बहू के मुंह से दो टूक जवाब सुनकर वह वापस अपने कमरे में आ गई। बहू की इतनी जली कटी बातें सुनकर उनके सीने पर कटारी चल गई। पति ने कुछ नहीं खाया और इधर बहू की इतनी जली कटी बातों से उनका मन बैठा जा रहा है। हे ईश्वर, बहू को सद्बुद्धि दे। रोटी बनाने के बाद बहू ने सास को आवाज़ लगाई और गुस्से में रोटी सब्जी थाली में पटकते हुए बोली, यह लो, खा लो, तोड़ लो मुफ्त की रोटियां, बनाने वाली नौकरानी है तो। बहू ने खाना देते हुए भी ताने मारना नहीं छोड़ा। उनकी आंखों में नमी आ गई। जया जी ने चुपचाप थाली पकड़कर पति के सामने लाकर रख दी और सोच में डूब गई। रमेश बाबू पत्नी का चेहरा देखते ही समझ गए कि बहू ने दिल जलाने वाली बातें सुनाई होंगी। उन्होंने पत्नी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और खाना खिलाया। शाम को बेटा आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी शुगर की दवाई खत्म हो गई है। तुम लाए हो या नहीं? माँ, आपके काम करने के अलावा मुझे दुनिया में और भी काम है। यह आप दोनों ने क्या लगा रखा है? किसी को मंदिर जाना है, किसी की दवाई लानी है। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं ही क्या क्या करूँ? नहीं लाया। वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो क्या है? अब कितना और जियोगी? और जीकर आप दोनों ने करना भी क्या है? इस महीने बहुत खर्च हो गया है। आपकी दवाई अगले महीने आएगी, अगर आप लोग सलामत रहे तो। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जया जी का मुंह उतर गया। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। जो संतान इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुई थी, वह क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने खुद की कभी परवाह नहीं की। हमेशा बेटे को प्यार देने में लगी रही। बेटा किसी भी चीज़ को खाने के लिए बोल देता था तो उसे बनाकर खिलाती थी। इसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। उसे जरा सा भी पेट दर्द हो जाता था, मैं डर से घबरा जाती थी। जाने क्या क्या तरीके अपनाती थी, बस किसी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है। उसी बच्चे को माँ की जरा भी परवाह नहीं है, और उसके पास माँ की दवाई के लिए पैसे ही नहीं हैं। और तो और उसे हमारे जीवन की भी परवाह नहीं है, जिसने जिसे हमने जन्म दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते पोसते हैं? एक दिन ऐसे कड़वे बोल सुनने पड़े। एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सके, इसीलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। नहीं तो मेरी इच्छा एक प्यारी सी बेटी की भी थी, लेकिन केवल इस एक बच्चे के लिए अपनी इच्छा का गला घोंट दिया। यह वही बेटा है। अब बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। हमसे बेटी की परवरिश में क्या गलती हो गई? जया जी की आंखें भर आई। वह एकटक संजय को खड़ी खड़ी देखती रही और अपनी सोच में खोई रही। यह वही बेटा है जो कभी मेरा साड़ी का पल्लू नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं है। क्या मैं इसकी माँ नहीं हूँ? क्या यह मेरा वह छोटा सा आंचल में छुपने वाला मेरा बेटा नहीं है? तभी संजय ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई। जया जी का ध्यान टूटा। वहीं एक तरफ खड़े रमेश बाबू भी यह सब नज़ारा देख रहे थे। उनके दिल में भी छुरियां चल रही थी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए बैट बॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र में ही बहुत समझदार थे। उन्हें अपने दादा दादी से बहुत लगाव था। पापा, हमारे पास तो पहले से बैट बॉल है, अभी वह कुछ महीने और चल जाएगा। इससे तो अच्छा आप दादी जी की दवाई और दादाजी के लिए नया चश्मा ले आते। यह सुनते ही संजय आग बबूला हो गया। अब आप दोनों मेरे बच्चों के भी कान भरने लगे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? बच्चों को जाने क्या क्या पाठ पढ़ा रहे हो। मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। मेरे पीठ पीछे न जाने मेरे बच्चों के मेरे खिलाफ कान भरते रहते हो। बच्चों को तो नई चीज़ें पसंद होती हैं और वह मना कर रहे हैं।
आप दोनों मुझे कभी चैन से जीने दोगे या नहीं? आप तो चाहते ही नहीं होंगे कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रहूं, अपना जीवन अच्छे से बिताऊं। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? हम दोनों से यह कैसी बातें कर रहा है? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बेटा दुखी रहे? हम तो हर हाल में तुझे खुश रहने का आशीर्वाद ही देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, वैसे ही तू हमें प्यारा है। क्या हमने तुझे जन्म नहीं दिया? क्या हम तुझे अनाथ आश्रम से उठाकर लाए हैं? यह बात अलग है कि तुझे अपने ही माँ बाप का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, कोई कमी नहीं की थी परवरिश में। तेरा हर हाल में पूरा किया, खुद की खुशियों का गला घोंट दिया, लेकिन तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। और आज तू हमें ही पाठ पढ़ा रहा है। रमेश बाबू भी चिल्लाकर बोले, कंचन, इन दोनों बुढ़िया बुड्ढे को आज रात का खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना, बात मत करने देना। ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का। पड़े रहने दो भूखे प्यासे एक तरफ। बेटे ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। रात को जया जी को शुगर की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल डाउन हो गया और खाना न मिलने से उन्हें कमजोरी आ गई। वह दर्द से रोने लगी। वह बिस्तर पर लेट गई। रमेश बाबू चीखते चिल्लाते और दया की भीख मांगते रहे, लेकिन किसी ने भी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। रमेश बाबू फरियाद करते, बेटा, मुझे खाना मत दे, अपनी माँ को तो खाना दे दे जिसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला और खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया। इसे खाना दे दे, इसे खाने की ज़रूरत है बेटा, यह मर जाएगी। यह कहते कहते वह भी थक गए, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। संजय नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल और कंचन बाहर पड़ोसियों से गप्पे लड़ाने लगी। किसी को बूढ़े माँ बाप पर दया नहीं आई। जिस औलाद के लिए इतना किया, आज वही औलाद जान लेने पर उतारू हो गई। बहू को बाहर पड़ोसियों से गप्पे लड़ाते देखा तो तभी एक पड़ोसन ने पूछा कि आज चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रोज़ तो इस समय चाचा जी मंदिर जाते हैं और चाची जी बाहर नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, वह लोग अभी तक सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है, रात को नींद नहीं आती है। सुबह आंख लग गई होगी तो मैंने सोचा क्यों जगाऊं। कंचन जुबान में शहद घोल कर बोली। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गई और कमरे में सच में सन्नाटा पसरा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा जया जी पलंग पर और रमेश बाबू जमीन पर लेटे हुए हैं। उसने दोनों को आवाज़ दी और हिलाया तो उसके होश उड़ गए। दोनों के बदन बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए थे। उसने घबराहट में संजय को फ़ोन लगाया। वह जल्दी से घर आया और बोला, अच्छा हुआ दोनों एक साथ मर गए। अगर इन दोनों में से एक भी जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। बेटा बहू को माँ पापा के मरने का रत्ती भर भी दुख नहीं था। मरे हुए माँ बाप के मरने का रत्ती भर भी दुख नहीं था। दोनों को शांति प्राप्त हुई, लेकिन उस कमरे की दीवारें उनकी बेबसी की कहानी बयां कर रही थी। जिन दीवारों के साथ उन्होंने अपने प्राण भूख प्यास के कारण त्याग दिए। भूख के कारण और दवाई ना मिलने के कारण जया जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसका गम रमेश बाबू बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी पत्नी के साथ ही उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। बेटा बहू ने जल्दी से सब रिश्तेदारों को खबर कर दी और दोनों ने शोक के 13 दिन निकाल गए। संजय और कंचन की जिंदगी सामान्य चलने लगी। दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। कंचन ने दोनों बेटे शुभम और सौरभ की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। शुभम की पत्नी आजाद ख्यालों वाली थी। उसे अपने सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह रोज झगड़ा करती और घर के काम भी नहीं करती थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता था। बेटा शुभम, तू अपनी पत्नी को समझा दे। तेरी माँ से कैसे बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती रहती है। परिवार के साथ रहने में ही असली सुख होता है। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कस कर रख। संजय ने समझाया। पापा, आप तो संस्कारों की बात ही ना करें तो बेहतर होगा। और यह मेरी पत्नी है, इसकी इच्छा है कि यह यहाँ नहीं रहना चाहती है। मैंने एक फ्लैट देख लिया है, अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और नई जिंदगी जिएंगे।
लेकिन बेटा, हम दोनों की उम्र हो चली है, हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? शुभम ने एक ना सुनी और अलग रहने चला गया। छोटे बेटे सौरभ की पत्नी पायल ने भी जिद की, भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो मैं क्यों इन बुढ़िया बुड्ढे का भार अपने सर पर लूं? मुझे भी इनसे अलग रहना है, इनके साथ जीवन बोझ लगता है। सौरभ भी अलग हो गया। संजय की प्राइवेट नौकरी थी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत पैसों से थोड़े दिनों तक घर चलाया, फिर सब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने बेटों को फ़ोन लगाया, शुभम हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पापा, मेरे और भी खर्चे हैं, घर है, परिवार है, आपको पैसे भेजूंगा तो अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा? आप सौरभ से मांग लीजिए। सौरभ ने भी साफ इनकार कर दिया, जब बड़े भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं भी क्यों दूं? मेरे खर्चे तो उनसे भी ज़्यादा हैं। अब दोनों ही भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का ही था, उसका किराया देना भी भारी हो गया था। राशन भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। संजय अपने दोनों बेटों को फ़ोन करता, पर वह उठाते नहीं थे और उन्होंने दुखी होकर दूसरे शहर में तबादला करवा लिया। कंचन के सारे गहने भी बिक चुके थे। उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पापी पेट तो रोटी मांगता ही है। वह औरों के घर में साफ सफाई का काम करने लगी ताकि पेट की आग बुझा सके। एक रात संजय का शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई। मकान मालिक ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले खुसर पुसर कर रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों का यही हाल होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। उनके सामने अपने सारे दुष्कर्म याद आने लगे। उन्हें अपने माँ बाप के त्याग की भी याद आने लगी और खुद के द्वारा उन पर अत्याचार भी। संजय और कंचन ने एक मंदिर में शरण ली। नियति ने उन्हें उसी मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें आने के लिए एक बाप अपने बेटे से लाखों मिन्नतें किया करता था। अब उन्हें जरा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती रहती थी। उन्हें वह सारी बातें याद आती थी, वह सभी अत्याचार याद आते थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों की इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। हमने जो अपने बड़ों के साथ किया है, आज वही हमारे बच्चे हमें लौटा कर दे रहे हैं। काश हमने अपने माता पिता की सेवा की होती, उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किए होते, उनका दिल नहीं दुखाया होता, उन्हें रात भर भूखा प्यासा यूं कमरे में बंद ना किया होता। अब संजय को भी बड़ा पछतावा हो रहा था। वह उनकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने ही दोनों को उस रात कमरे में बंद कर दिया था। मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझको सज़ा मिले। मैं रह रहकर तड़प रहा हूँ, मुझे चैन नहीं आ रहा है। मैं भी आपके पाप में बराबर की भागीदार हूँ। मैं भी यह सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। बेटों ने तो हमें ठुकरा ही दिया है। आज दोनों बेटों के होते हुए भी हम अकेले हैं। हमने अपने बच्चों की खुशी के लिए सब किया, लेकिन माँ बाप की खुशियों का गला घोंट डाला, उन्हें अपने ही हाथों से मार डाला। कंचन, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वही किया जो तुमने कहा था। अब बेटे भी बहू की बात मानेंगे। एक वह दिन था और एक यह दिन है। तब आपके मम्मी पापा मजबूर थे और आज हम उनकी जगह हैं। हम भी मजबूर हैं। सब सहने की बारी अब हमारी है। दोनों मंदिर के अंदर गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें हमारे किए की सज़ा मिले। हम हर सज़ा भुगतने को तैयार हैं, क्योंकि जो पाप हम दोनों ने किए हैं उसके लिए हर सज़ा छोटी है। अब यह बेचैनी हमसे सहन नहीं होती है। बहुत ही पीड़ा हो रही है। शरीर की पीड़ा को सहन किया जा सकता है, मगर दिल की पीड़ा का क्या करें? उन्होंने सिर झुकाया और बहुत रोने लगे। दोस्तों, माता पिता को सताने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माता पिता का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको पाला पोसा है। उनकी वजह से ही आपका इस दुनिया में वजूद है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल हालात से लड़ जाते हैं, तो
औलाद माँ बाप के लिए बुढ़ापे में सहारे की लाठी नहीं बनती है, लेकिन भगवान की लाठी तो बेआवाज होती है। नियति का यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।